नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवाझायाणं नमो लोये सविसाहुणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनम जयतु शासनम। जैन धर्म सदा काल जयवंत बना रहे, ऐसी हमारी मंगल भावना है। अष्टानिका महापर्व का आज चौथा दिवस अर्थात चौथा दिन, एक तरीके से 4 गतियों से पार लगने के लिए पंचम गति प्राप्त हो, ऐसा ये दिन हमें प्राप्त हुआ है। वो सिद्ध भगवान वास्तव में जिन्होंने 8 गुण प्रकट किए हैं, और वो 8 गुण कैसे प्रकट हुए हैं, वो 8 कर्मों के अभाव से प्रकट हुए हैं। 8 गुण तो मात्र एक आधार हैं, देखा जाए तो उनके गुण तो अनंत हैं। और कल की चर्चा में हमने अनंत की कल्पना करने की भी थोड़ी कोशिश की थी कि वास्तव में अनंत कैसा होता है। देखा जाए तो अनंत के भी बहुत सारे भेद हैं। पता है आपको कि अनंत के भी अनंत प्रकार के भेद होते हैं। अब अनंत के अनंत प्रकार के भेद कैसे होते हैं? एक छोटा अनंत, एक उससे बड़ा अनंत, एक उससे बड़ा अनंत, एक उससे बड़ा अनंत, ऐसे करते जाएंगे तो अनंत के भी अनंत भेद हो जाते हैं। और यहाँ पे वो सिद्ध भगवान हैं जिनके अनंतानंत गुण पाए जाते हैं, जिसकी कोई अपार नहीं है, असीमित गुण हैं, जो कि इस जयमाला में अर्थात चौथी पूजन की जयमाला में हम देखने जा रहे हैं। सिद्ध भगवान की पूजन चल रही है, सिद्ध भगवान की विधान चल रहा है, क्योंकि जो भी विधान लिखने वाले होते हैं, जो पूजा करने वाले होते हैं, जो पूजा को लिखने वाले होते हैं, उनको कोई ना कोई आधार चाहिए होता है, क्योंकि बिना आधार के कुछ भी लिखा जा सकता नहीं है। अब सिद्ध भगवान की भक्ति करनी है, सिद्ध भगवान के गुणानुवाद करने हैं, तो हमें ये तो पता है कि आधार क्या है, सिद्ध भगवान। लेकिन इतने मात्र से काम पूरा होने वाला नहीं था। देखा कि अष्टानिका पर्व में ये 8 दिन का पर्व होता है, तो चलो 8 पूजाएं लिखी जाती हैं, क्योंकि 8 कर्मों का अभाव होता है तो 8 पूजाएं लिखी जाती हैं। अब विधान करना है तो विधान तो पूजन का विस्तार होता है, मात्र एक छोटी सी पूजन करके समाप्त हो जाए उसको हम विधान नहीं कह सकते। तो विधान की जो विशालता होती है, जो गंभीरता होती है, वो भी बराबर पता लगनी चाहिए थी। तो आधार बनाया अर्घावलियों को। जैसे कि हम पहली पूजन करते हैं, तो पहली पूजन में संत लाल कवि ने कितने अर्घ लिए? 8 अर्घों के माध्यम से सिद्ध भगवान की भक्ति की। अब 8 के पीछे लॉजिक भी है, क्योंकि 8 कर्मों का अभाव कर आए हैं, 8 गुण प्रकट हुए हैं, इसकी वजह से वो 8 अर्घावली उन्होंने वहाँ पर लिखी। कोई क्रम होना था तो उन्होंने कहा चलो इसको गुणित करते चले जाते हैं, तो हमारी पूरी जयमाला आगे तक की लिखी जाएंगी, पूरी पूजा पूरा विधान लिखा जाएगा। 8 के बाद क्या संख्या आई? 16। लेकिन 16 और उससे अगली जो पूजन है जिसमें 32 अर्घ हैं, इसके पीछे का कोई ऐसा कारण नहीं मिला। लेकिन जो ये चौथी पूजन है, उन्होंने विचार किया कि 32 का गुणा करते हैं तो कितना आता है? 64 आता है। और 64 तो क्या होती हैं? 64 रिद्धियाँ होती हैं। तो उनको एक आधार मिला। जैसे आगे आगे चलते जाएंगे तो आधार मिलेगा, अभी आगे जाएंगे तो कर्मों का अभाव के लिए 148 कर्म प्रकृतियों का अभाव अर्घावली में होंगे। जब हम 512 अर्घ चढ़ाएंगे तो उन 500 छंदों में एक 100 छंदों के गैप में एक परमेष्ठी को समर्पित किया गया है। जब हम अंतिम पूजन के अर्घावली बराबर चढ़ाते जाएंगे तो उसके अंदर किसको आधार बनाया गया? भगवान के 1008 नामों को अर्घ बनाया गया। और जब हम 500 से आगे बढ़ते हैं छंदों के अंदर, तो उसके अंदर त्रिकाल चौबीसी को भी याद किया। एक तरीके से कितनी सारी पूजने इसमें समाहित हो जाती हैं। हमारा प्रकरण तो यहाँ पे चौथी पूजा की जयमाला है। मेरी पुस्तकों में पेज नंबर है 60, आप अपने हिसाब से अपनी पुस्तकों के हिसाब से निकाल लीजिए। इसकी जयमाला के ऊपर हम चर्चा
करते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं पहले ही छंद से, दोहा छंद से, जिसको संस्कृत में अनुष्टुप भी कहते हैं। देखिए, तीर्थंकर त्रिभुवन धनी जापद करत प्रमाण, हम की है मुख वर्णन करें तिन महिमा अभिराम। प्रणाम है, गलती से वो दूसरा शब्द पढ़ दिया गया, जापद करत प्रणाम। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? तीर्थंकर त्रिभुवन धनी जापत करत प्रणाम, अर्थात कौन प्रणाम कर रहे हैं? तीर्थंकर भगवान प्रणाम कर रहे हैं, अर्थात तीर्थंकर प्रणाम कर रहे हैं। किसको प्रणाम कर रहे हैं? सिद्ध भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। वास्तव में वो तीर्थंकर जो सर्वोत्कृष्ट अपने में पद है। देखा जाए तो सभी कर्मों के अंदर नाम कर्म की कितनी प्रकृतियां होती हैं? 93 प्रकृतियों में से अगर कोई सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति होगी, सातिशय पुण्य प्रकृति होगी, तो तीर्थंकर प्रकृति ही है। तो उसी तीर्थंकर प्रकृति के जो उदय से जो तीर्थंकर हुए हैं, वास्तव में तीर्थंकर ही खुद में इतने महान होते हैं। नाम ही कितना बढ़िया, तीर्थंकर, जो तीर्थ को करें, अर्थात तीर्थ को करें, अर्थात जो हमें तिराएं। कहाँ से तिराएं? संसार सागर से जो हमें तिराएं, वास्तव में वही तीर्थंकर होते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे वो तीर्थंकर भी किनके सामने झुक रहे हैं? किनके सामने झुक रहे हैं? सिद्ध भगवान के सामने झुक रहे हैं। देखा जाए तो जो तीर्थंकर होते हैं ये पूरे जीवन काल में मात्र किसके सामने झुकते हैं? मात्र सिद्ध भगवान के सामने ही झुकते हैं और किसी के सामने झुकते नहीं हैं। इनका ऐसा ही जीवन काल है कि इनको पूरे जीवन काल में, यूं कहूँ कि गृहस्थ अवस्था में भी जो तीर्थंकर होते हैं उनको कभी भी किसी मुनिराज के दर्शन नहीं होते। ये अरहंत भगवान का ऐसा नहीं कह सकते कि वो स्मरण नहीं करते होंगे, नमोकार मंत्र का पाठ नहीं करते होंगे, लेकिन ऐसा ही नियोग है, ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि किसको पूजते हैं? ये सिद्ध भगवान को पूजते हैं। ये दीक्षा भी लेते हैं तो क्या बोलते हैं? नमः सिद्धेभ्य। अभी अभी मैंने आप लोगों में से एक शब्द सुना, ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य का उच्चारण नहीं मिलता। किसका उच्चारण मिलता है? नमः सिद्धेभ्य का उच्चारण मात्र कह के वो दीक्षा को लेते हैं। क्यों? इस ओम अक्षर में जो बीज अक्षर है ना, बीज अक्षर, इन अक्षरों को क्या कहा जाता है? बीज अक्षर। थोड़ा इसकी भी हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हम रिद्धियों की चर्चा चल रही है, तो रिद्धियों में एक रिद्धि का नाम होता है बीजाक्षर रिद्धि। बीजाक्षर रिद्धि कौन सी होती है? वास्तव में देखा जाए तो ये सारी रिद्धियां मुख्य रूप से गणधरों को होती हैं। 64 की 64 रिद्धियां तो किसी को भी नहीं हो सकती, लेकिन 63 रिद्धियां तो गणधर के पास उपस्थित होती हैं। कौन सी एक नहीं होती? केवल ज्ञान रूपी रिद्धि उनके पास नहीं होती। तो उसी में से एक रिद्धि का नाम होता है बीजाक्षर रिद्धि। ये बीज अक्षर रिद्धि क्या है? जैसे कि एक बीज में शक्ति होती है वृक्ष को खड़ा करने की, और एक वृक्ष को खड़े करने की ताकत एक बीज में नहीं है, अनेक वृक्षों को खड़ा करने की ताकत एक बीज में होती है, क्योंकि उसमें से पेड़ निकलेगा, पेड़ में से इतने सारे बीज निकलेंगे, उनके माध्यम से मतलब परंपरा चलती ही चली जाएगी। ऐसे ही जो गणधर परमात्मा होते हैं उनके पास इतनी क्षमता होती है कि वो एक अक्षर मात्र से, इस ओम मात्र शब्द से किसकी संरचना कर सकते हैं? द्वादशांग की संरचना कर सकते हैं। इन्हें ही बीज अक्षर के रूप में कहा जाता है। जैसे कि हम एक बात और देखते हैं कि भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है तो कैसे खिरती है? ओंकारमयी वाणी। हम भजन भी कहते हैं ना, ओंकारमयी वाणी तेरी जिन धर्म की शान है। अब वो आगे पूरा भजन है, लेकिन हमारा भजन प्रयोजन नहीं है। यहाँ पे कह रहे हैं ओंकारमयी। देखा जाए तो हमारे जिनेंद्र भगवान की वाणी मात्र ओंकार भी नहीं होती, क्योंकि ओम तो एक आदि अक्षर के रूप में हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। ऐसे तो कितने अक्षर होते हैं, ये जितने भी हम अक्षर दिखते हैं ना, ह्रीम, श्रीम, क्लीम, क्लुम, ये सारे बीज अक्षर हैं। इन एक एक अक्षर के माध्यम से द्वादशांग की संरचना
हो सकती है उसको आदि में बना के जितने भी कवि हुए हैं सब ने ओमकारमयी 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 वाणी को मुख्य रूप से रख के कह दिया। तो कभी कभार हमें लगता है कि दिव्य ध्वनि कैसे खिड़ती होगी, ओम, ऐसे हमने कल्पना अपने लोक में बना रखी है, ऐसी भी खिड़ती होगी, लेकिन इसके साथ अनेक ऐसे बीज अक्षर और भी हैं, उनके माध्यम से भी खिड़ती है। हमारी चर्चा तो यहाँ पर ये चल रही है कि जो तीर्थंकर हैं, वो तीर्थंकर जो शुरू से ही इतने प्रतापी हैं, वो किनके सामने झुक रहे हैं, सिद्ध भगवान के सामने झुक रहे हैं और नमः सिद्धेभ्यः कह के दीक्षा को ग्रहण कर लेते हैं। साथ में आगे कह रहे हैं, हम की है मुख वर्णन करे तिन महिमा अभी राम। हम की है मुख वर्णन करें, हम अर्थात कौन, संतलाल कवि। हाँ, संतलाल जी ऐसा कह रहे होंगे, हम तो नहीं कह रहे, हम तो कर सकते हैं आपका वर्णन। कह रहे नहीं भैया, संतलाल जी के अंदर हम सम्मिलित हो गए। हम किए मुख वर्णन करें, हम किस मुख से आपका वर्णन करें भैया, अपने मुख से वर्णन करो। अपने मुख से मतलब ऐसा नहीं है, हम किसी भी प्रकार से हमारे में इतनी क्षमता ही नहीं है कि हम आपके गुणगान कर सकते हैं। एक तरीके से जयमाला की यहाँ पे आपको प्रस्तावना बता दी कि पूरी जयमाला के अंदर क्या भाव आने वाला है। पूरी जयमाला में संतलाल जी कवि इसी को आधार बना के लिखेंगे कि मैं आपका वर्णन नहीं कर सकता, मैं आपका वर्णन नहीं कर सकता। एक तरफ कहते जा रहे हैं मैं आपका वर्णन नहीं कर सकता, मैं आपका वर्णन नहीं कर सकता, और पूरा वर्णन करते जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी महान लोगों की एक तरीके से महाव्यक्तित्व की ये पहचान होती है कि बड़े से बड़ा कार्य करने के बावजूद भी अपनी लघुता प्रस्तुत करते हैं। और अपनी लघुता क्या, वास्तव में ऐसी अनेक पुस्तकें भी लिखी जाएं, उसके बावजूद भी उनके गुणगान पूरे नहीं होंगे। आइए नीचे क्या कहते हैं उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। जय भवि कुमुदन मोदन चंदा, जय दिनंद त्रिभुवन अरविंदा, भव तप हरण शरण रस कूपा, मद ज्वर चरण हरण घन रूपा। पहली ही पंक्ति में संतलाल जी कवि हमारे सिद्ध भगवान को दो उपमाएं एक साथ दे रहे हैं पहले ही छंद में कि आप चंद्रमा भी हो और आप सूर्य भी हो। एक चीज बताओ, एक चंद्रमा होता है, एक सूर्य होता है। कह रहे हैं वास्तव में जगत की जितनी उपमाएं हैं वो बहुत छोटी हैं, लेकिन क्या करें, अब उपमा से ही सामने वाले व्यक्ति की महिमा समझ में आती है। तो इन जड़ वस्तुओं को उठा के आपकी महिमा बताई जा रही है। कह रहे हैं जय भवि कुमुदन मोदन चंदा, अर्थात आप कैसे हो, पहले तो आपकी जय जयकार हो, साथ में आप भविक जनों अर्थात भव्य जनों के लिए कुमुदन मोदा, जैसे कि भवि जन, कुमुदन एक पुष्प का नाम है, एक फूल का नाम है कुमुद फूल। वो कब उगता है, वो कब विकसित होता है, वे रात्रि में ही विकसित होता है, अर्थात चंद्रमा की चांदनी के माध्यम से ही वो विकसित होता है। तो भविजन ऐसे हैं, वो भविजन कब विकसित होते हैं, आप जैसे चंद्रमा के सामने ही वो विकसित होते हैं, अन्यथा वो विकसित होते नहीं हैं। सीधी सीधी भाषा में ये कहना चाहते हैं कि आप ही सर्वे सर्वा हो, आपके माध्यम से ही हम विकसित होते हैं, हम पल्लवित होते हैं, अन्यथा पल्लवित नहीं होते। साथ में कह रहे हैं जय दिनंद त्रिभुवन अरविंदा, आप तीनों भुवन के लोगों के लिए कैसे हो, आप सूर्य के समान। कहाँ लिखा सूर्य के समान हो, दिनंद, जैसे कि सर्दियां आ गई हैं तो सर्दियों में जब दिन में सूरज उगता है तो कितना आनंद की अनुभूति होती है। तो कह रहे हैं दिनंद, अर्थात दिन में जब सूरज उगता है तो भवि जनों के लिए कल्याण करने के लिए आप समान हो, और भवि जनों का कल्याण तो होता ही होता है। साथ में उदाहरण दे रहे हैं अरविंदा, क्योंकि जो कमल उगता है वो कब उगता है, जब सूर्य का उदय होता है। देखा जाए तो इन दोनों में मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि एक तरफ सूर्य का उदय होता है और एक तरफ कमल खिल उठता है। दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध इतना घनिष्ठ है कि अगर सूरज का उदय नहीं होगा तो कमल विकसित नहीं होगा। ऐसे ही कह रहे हैं कि इसमें भी निमित्त नैमित्तिक संबंध में यहाँ पे स्थापित करना चाह रहा हूँ। हे भगवान, जब आप हम पे दृष्टि देते हो तभी हमारा कल्याण होता है, अन्यथा हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। देखा जाए तो कल्याण तो हमें स्वयं ही करना पड़ेगा। वो तो एक तरीके से कनेक्शन है, एक निमित्त नैमित्तिक संबंध है, क्योंकि हमें भी भाव आएगा जिनके प्रति जो हमारा उपकार कर रहे हैं उनके प्रति हमारा भाव आएगा। मतलब पहली पंक्ति में दो प्रकार के फूल बताए गए, एक होते हैं कुमुद और एक होते हैं कमल। कमल वो होते हैं जो दिन में खिलते हैं, जो सूरज के माध्यम से
खिलते हैं, और दूसरे कौन से बताए? कुमुद, जो चंद्रमा की चांदनी से खिलते हैं। साथ में कह रहे हैं भव तप हरण शरण रस कूपा। रस कूपा, कूपा माने कुआ। कुआ, कुआ क्या होता है? कुआ यहाँ पे तो अपने उपस्थित है नहीं दिल्ली में ऐसा कोई, लेकिन भव तरण हरण शरण रस कूपा, जो भव में संताप पा रहे हैं और जो आपकी शरण में आते हैं, आप उनके लिए कैसे हो? आप रस के कूप हो, अर्थात आप भव रूपी ताप को हरण करने के लिए आप कैसे हो? रस अर्थात अमृत रूपी कुएं के समान हो। अमृत रूपी कुएं के समान कैसे हो? कुएं की भी बहुत विशेषताएं होती हैं। कुआं मौसम के हिसाब से आपको पानी देता है, ऐसे ही जो हमारे भगवान है वो हमारी बीमारी के अनुसार हमारे उपदेश देते हैं कि भैया तुम्हें कौन सा रोग हुआ है। अगर आपको मिथ्यात्व का तीव्र ज्वर होगा तो उसके हिसाब से आपको रोग मतलब उसका उपचार दिया जाएगा। जिसको राग द्वेष बहुत ज़्यादा ही हो रहा होगा उसको वैसा उपचार दिया जाएगा। जैसे चारों अनियोग हैं, चारों अनियोगों की अपनी अपनी शैली है। तो कुएं का उदाहरण देके कह रहे हैं, जैसे जो गर्मी होती है ना, गर्मियों में कुआं ठंडा पानी देता है और सर्दियों के अंदर गर्म पानी देता है, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। ऐसी आप जो हो, आप तो अमृत के कुंभ हो। किनके लिए अमृत के कुंभ हो? जो भव रूपी संताप से तप रहे हैं और आप उनके तप को हरण करने वाले हो। साथ में कह रहे हैं मद ज्वर जरन हरन घन रूपा। उदाहरण तो वही है जो पहले भी देकर आए हैं, लेकिन उसी को अलग रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। घन रूपा, आप कैसे हो? आप बादलों के समान हो। कैसे बादलों के समान हो? मद ज्वर जरन हरण, अर्थात मद अर्थात मान। जो ये मान का ज्वर चढ़ जाता है ना, जो बार बार घमंड आ जाता है, जो बार बार कॉलर ऊपर करने की मन हो जाता है, इसके माध्यम से जो व्यक्ति जलता रहता है, उस जलन को हरण करने के लिए आप कैसे हो? आप बादलों के समान हो। इस पूरी पंक्ति में जल का उदाहरण दिया गया। किसका उदाहरण दिया गया? जल, क्योंकि एक जल ही होता है जो संताप करने में मदद करता है। एक तरफ हम पूजन करते हैं तो संताप के लिए मतलब तपन को कम करने के लिए चंदन काम आता है, और यहाँ पे क्या काम आ रहा है? यहाँ पे जल काम आ रहा है। कह रहे भव के ताप को उतारने के लिए आप हो, और हमारे जो मान कषाय का जो ज्वर बार बार चढ़ जाता है, इसको उतारने के लिए भी आप हो। अब विचार करने वाली बात यहाँ पे ये है कि मद ज्वर चढ़ता क्यों है? ये बार बार मान कषाय इतनी हावी क्यों हो जाती है? ये मान कषाय वास्तव में किस गति में मुख्यता पाई जाती है? देव गति में। फिर देव में तो लोभ पाई जाती है। मनुष्य गति में। मनुष्य गति में ये मान कषाय की मुख्यता देखी जाती है। वास्तव में कौन कितना बड़ा है, कौन कितना मतलब तरीके हर चीज़ में, वैभव के रूप में ले लीजिए, ज्ञान के रूप में ले लीजिए, 8 प्रकार के मत होते हैं ना। अब हर मत की चर्चा करेंगे तो इतना समय तो नहीं है, लेकिन समझने वाली बात है कि एक मत का नाम होता है ज्ञान मत। 10 लक्षण में भी हम चर्चा करते हैं। वास्तव में ज्ञान मत आखिर होता किसको होगा? ज्ञानियों को होता होगा या अज्ञानियों को होता होगा? ज्ञानियों को, अज्ञानियों को। विचार करने वाली बात है, ज्ञान कुछ है नहीं और उसका मद लेके घूम रहे हैं कि मेरे पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है। और ज्ञान वास्तव में कहावत तो चलती है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, लेकिन जो क्लास का टॉपर होगा वो कभी भी अपने नोट्स शेयर नहीं करता दूसरे के साथ। क्यों? अगर वो फर्स्ट आ गया तो अब, लेकिन यहाँ पे तो बात समझ में आती है। जब पेपर में बच्चा चिटिंग करता है तो कहते हैं कि भैया हम तो ज्ञान दान कर रहे हैं, हम तो दूसरे की मदद कर रहे हैं। वहाँ पे ये चीज़ नहीं चलेगी। लेकिन विचार करने वाली बात है, मद ज्वर, ये मान रूपी कषाय ऐसी है जिससे व्यक्ति हर समय जलता रहता है। और ये एक कषाय नहीं है, 4 है, और 4 नहीं है 16 है, और ये 16 नहीं, जीव के जितने भाव हैं उतनी कषाय हैं। क्योंकि कषाय की परिभाषा क्या? जो आत्मा को कसे। अब कसने में किसको मजा आता है? जब बेल्ट में ज़्यादा टाइट बन जाती है तो थोड़ी देर में पेट दुखने लग जाता है। नाड़ा बांध लिया जाए तो ज़्यादा तेज़ थोड़ी देर बैठ जाएंगे, ज़्यादा देर बैठा जाता नहीं। और ये कषाय कैसी हैं? ये कषाय हर समय हमें कस रही है और हमें कसावट लग नहीं रही है। सबसे बड़ी बात ये है, कस तो हर समय रही है, लेकिन हमें कसावट इनकी लग नहीं रही है। जिन जीवों को कसावट लगती है वो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं और हम ढूंढते रह जाते हैं, भैया दुख तो हो रहा है लेकिन हो कहाँ से रहा है? दुख जहाँ से होता है उपचार भी उसी में करने का प्रयास करते हैं, इसलिए सुखी नहीं हो पाते।
विचार करने वाली बात है। अगली पंक्ति देखते हैं, बस एक पंक्ति पढ़ेंगे क्योंकि आगे की पंक्ति अगले प्रकरण से जुड़ती हुई है। अकथित महिमा अमित अथाई, निरुपमेय सरसता नाई। एक पंक्ति बस, अगली पंक्ति अगले प्रकरण से जुड़ती है। क्या कह रहे हैं? अकथित महिमा अमित अथाई। अकथित अर्थात वो महिमा कही नहीं जा सकती है। क्यों नहीं कही जा सकती? क्यों नहीं कही जा सकती? हम तो कह रहे हैं ना, इतनी देर से कह रहे हैं। आपको पता है जब हम न्याय पढ़ते हैं तो न्याय के अंदर 7 भंग आते हैं। कितने भंग आते हैं? 7 भंग आते हैं, जिसको 7 भंगी के नाम से भी कहा जाता है। व्याख्याकार बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं कि जैन दर्शनाचार्य जैन दर्शन में 7 भंगी छोड़ के गए हैं। वो 7 भंगी गंदगी साफ करने के लिए, और वास्तव में 7 भंग गंदगी को साफ ही करते हैं। अपेक्षा स्पष्ट कर देते हैं तो जो गंदगी है वो दूर हो जाती है। कौन से होते हैं ये 7 भंग? तो मैं थोड़ा सा आपको नाम बताता हूं तो हमें थोड़ा स्वरूप इसमें क्लियर होगा। जैसे कि पहले भंग का नाम है स्यात् अस्ति, दूसरे का स्यात् नास्ति। जिसको समझ में ना आए तो कोई लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, हम तो बस विषय संबंधित बात करके आगे बढ़ जाएंगे। स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति, स्यात् अस्ति, स्यात् अवक्तव्ये, स्यात् अस्ति अवक्तव्ये, स्यात् नास्ति अवक्तव्ये और स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्ये। इतना तो हमें मतलब पता है। स्यात् माने किसी अपेक्षा से, और उसके अंदर चौथा भंग आया था जिसका नाम था स्यात् अवक्तव्ये, अर्थात जिसको कहा नहीं जा सकता। देखा जाए तो बात यह, जिसको कहा नहीं जा सकता, ऐसा कह के भी हमने कह दिया। अवक्तव्य जो वस्तु है वो भी कहने योग्य बन जाती है। जैसे कि भैया पूछो कि तुम्हें बुखार कितना हो रहा है, मतलब बुखार में दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बताया ही नहीं जा सकता। भैया बहुत दर्द है, बताया ही नहीं जा सकता। तो बोलो उसने बताया या नहीं बताया? कहाँ बताया? वो तो बोल रहा नहीं बताया जा सकता। उसके नहीं बताने में ही बताना गर्भित हो जाता है। ऐसे ही कह रहे हैं कि भगवान के गुण तो ऐसे हैं जो कैसे अकथित, हम कह ही नहीं सकते, लेकिन नहीं कहने पे भी ये हम एक तरीके से ऐसे जीव हैं जो पीछे लगे हुए हैं। क्योंकि भैया हमें भक्ति करनी है ना, क्योंकि भक्ति का नाम क्या होता है? गुणेषु अनुरागः भक्ति, गुणों में अनुराग करना। अब जितने गुण हमें पता है उनके गुणों के आधार से तो हम आपकी स्तुति करेंगे, तो स्तुति करते हुए भी हम आपकी स्तुति नहीं कर रहे हैं। विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हो तो अकथित, और आपकी अकथित महिमा जो कही नहीं जा सकती। साथ में कह रहे हैं अमित। अमित माने क्या होता है? अभी अमित अंकल बैठे थे ना, उनसे पूछते अमित का मतलब क्या है, लेकिन अमित का मतलब क्या? अमित अब उनको बुलाना पड़ेगा या तो उनसे पूछना पड़ेगा। अमित माने क्या? अपरिमित, अर्थात जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, सीमा लेस। क्या जी? असीमित, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। अपरिमित अर्थात आपके गुण तो ऐसे हैं जो उसको सीमा में बांधा ही नहीं जा सकता। अथाई अर्थात, अथाई मतलब जो कुछ गहराई जिसकी बहुत ज्यादा हो, अर्थात आपके गुणों की गहराई बहुत है। गहराई कैसे? जैसे समुद्र होता है, समुद्र की गहराई कोई नाप पाया है क्या आज तक? जितना नीचे जाओ वो उतना ही गहरा होता जाता है। ऐसी आपके गुणों के भीतर जितना अंदर जाया जाए उसमें से उतना ही माल निकलने वाला है। एक गुण की बात कर रहे हैं हम, और ऐसे कितने हैं? अनंत गुण है। एक गुण में इतनी गहराई है तो अनंत गुण में कितनी गहराई होगी, विचार करने वाली बात है। साथ में कह रहे हैं निरुपमेय, अर्थात आप कैसे हैं? निरुपमेय, आपको कोई उपमा दी जा सकती नहीं है। संत लाल जी भी क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। इतनी सारी तो उपमा पहले देकर आ गए। ये चंद्रमा उपमा किसने दी थी? ये सूर्य उपमा किसने दी थी? और आप कह रहे हो आप निरुपमेय हो। क्या करें, ये जीव जो भक्त है वो भक्ति करते हुए इतना भावावेश में आ जाता है कि वो एक उपमा दे देता है, लेकिन वास्तव में आपका स्वरूप ऐसा है जिसको उपमा में बांधा जा सकता नहीं है। ऐसा ही कुछ प्रयोग समय सार में भी किया गया। समय सार की पहली गाथा किस किस को याद है? पहली गाथा मंगलाचरण स्वरूप, जिसको भी याद है बोलिए, मैं तो आप लोगों से सुनना चाहता हूँ। पहली गाथा क्या है? मंगलाचरण स्वरूप समय सार की।
चलो अब थोड़ा धीरे धीरे बोलते हैं, मतलब पता लग गया कि आप लोगों को याद है। बोलिए, कोई एक बोलिए अच्छी तरह। अमृत चंद्राचार्य का मंगलाचरण नहीं है, वो आत्मख्याति का है। इधर समय सार का पूछा जाए। ध्रुव अचल अनुपम गति पाए हुए सबसे देखो, मैं बंद श्रुत केवली गति का समय प्राप्त। मजा नहीं आया, इधर से हम प्राकृत में सुनना चाहेंगे। चलिए प्राकृत में सुनते हैं। प्राकृत उसके अंदर प्राकृत में, चलो ठीक है, याद नहीं है तो हम उसका एक जो शब्द है उसकी तरफ फोकस करते हैं कि वहां पे क्या बात कही गई है। वहां पे सिद्ध भगवान के लिए एक शब्द का प्रयोग किया कि सिद्ध भगवान कैसे हैं, अनुपम। क्या शब्द का प्रयोग किया? अनुपम, अर्थात उनकी किसी प्रकार की उपमा दी जा सकती नहीं है। ऐसे इधर भी कहा जा रहा है निरुपमेय, कि आप किसी भी प्रकार से उपमा में बांधने योग्य नहीं हो। कैसे हो? सरसता नाई, अर्थात आप बहुत सरस हो, अर्थात आपका स्वभाव बहुत सरल है। आइए अब ये जो तीसरी पंक्ति, जो तीसरा छंद है, इसकी अंतिम पंक्ति से लेकर पांचवें छंद की पहली पंक्ति तक हम लगातार पढ़ेंगे, क्योंकि उसका स्वरूप एक साथ आता है। क्या कह रहे हैं? भावलिंग बिन कर्म खेपाई, द्रव्यलिंग बिन शिव पद पाई, न विभाग बिन वस्तु प्रमाणा, दया भाव बिन निज कल्याण। पंग सुमेरु चूलिका पर से, गुंग गान आरंभे स्वर से, यो अयोग कारज नहीं होई, तुम गुण कथन कठिन है सोई। बस बस यहीं तक, पांचवी छंद के पहली पंक्ति तक, क्योंकि ये पूरा एक स्वरूप एक साथ आता है। विचार कर। सरसता नाई का क्या अर्थ है? सरल, ये भी अर्थ है इसका। फिर नाई का क्या अर्थ किया? उस रूप है, इस रूप में किया सरसता नाई। ये तो सुमेल नहीं का, इसमें मतलब कुछ विरोध भी नहीं है। नहीं कैसे? निरूप में सरसता नाई, आप अलग अलग विशेषण है ना ये, तो आप निरूप में हो, आप सरस हो और सरस रूप हो, ऐसा। सरस रूप हो नहीं, नाई माने तो उस रूप में ही लिया है ना, वो जोड़ने वाले शब्द के रूप में, इस रूप में। चलिए कुछ और अर्थ होगा, वैसे पढ़ने के अंदर इसका यही अर्थ भाषित होता है। देखिए अब यहाँ पे अंदर क्या है, अब पांचवें छंद की पहली पंक्ति को ना पढ़ो तो ऐसा लगेगा कि वाह सिद्ध भगवान आपने तो कमाल कर दिया। कैसे कमाल कर दिया? पांचवें छंद की पहली पंक्ति को गौण कर दीजिए। तो आगे देखिए क्या कह रहे हैं पहली पंक्ति में, भाव लिंग बिन कर्म खिपाई। हे सिद्ध भगवान आप तो बड़े महान हो, आपने तो बिना भाव लिंग को धारण किए ही कर्म को खिपा दिया। हे सिद्ध भगवान आप तो बहुत महान हो कि आपने तो बिना द्रव्य लिंग को धारण किए ही शिव पद को पा लिया। कितने महान है ना, आप तो इतने महान हो, आपने बिना नय का सहारा लिए आपने वस्तु को प्रमाणित कर दिया। हे सिद्ध भगवान आप तो बहुत महान हो, आपने बिना दया भाव ग्रहण किए अपना कल्याण कर दिया। ये सारा अर्थ तब होगा अगर हम पांचवें छंद की पहली पंक्ति का अर्थ नहीं देखेंगे, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पांचवा छंद है उसकी पहली पंक्ति में कह रहे हैं यो अजोग कारज नहीं होई, अर्थात ये जितने भी कार्य हैं ये पॉसिबल ही नहीं है। तुम गुण कथन कठिन है सोई, आपके गुणों को कहना तो बहुत ही कठिन है, और ये जितने कार्य ऊपर बताए गए हैं ये पॉसिबल ही नहीं है, ये कठिन क्या असंभव कार्य हैं। कैसे असंभव कार्य हैं? कौन से असंभव कार्य हैं? तो पहली पंक्ति में कहा भाव लिंग बिन कर्म खिपाई, ये कैसा कार्य है? ये असंभव कार्य है। फिर आगे द्रव्य लिंग के बिना शिव पद को पाना, ये कैसा कार्य है? ये असंभव कार्य है। पंडित जी तो कठिन कह रहे हैं, लेकिन कठिन का रूप में हमें ब्रैकेट में समझ लेना चाहिए कि असंभव कार्य है ये। साथ में कह रहे हैं नय विभाग बिन वस्तु प्रमाणा, बिना नयों के वस्तु को प्रमाणित कर लेना, ये कैसा कार्य है? असंभव कार्य है। और दया भाव के बिना निज का कल्याण कर लेना, ये भी असंभव कार्य। और नीचे जो उदाहरण दिए वो सामान्य उदाहरण है, उसकी चर्चा भी बराबर करेंगे।
पहले कह रहे हैं कि भाव लिंग के बिना कोई भी जीव कर्म को खिपा सकता नहीं है। एक तरीके से भावलिंग ऐसा है, दो चीजों की बात चल रही है, एक चल रहा है भावलिंग और एक बात चल रही है द्रव्य लिंग। पहले द्रव्य लिंग की बात करते हैं। कह रहे हैं द्रव्य लिंग बिन शिव पद पाई, कि द्रव्य लिंग के बिना कोई भी शिव पद को प्राप्त कर सकता नहीं है। सही बात है, कहा भी है अष्टपाउड़ में, नग्गो ही मोक्ष मग्गो, कि नग्नता ही मोक्ष मार्ग है और बिना नग्न हुए आज तक कोई भी जीव मोक्ष को प्राप्त हुए नहीं है। लेकिन शास्त्रों में तो द्रव्य लिंग की बड़ी खिंचाई की गई है कि भैया जो द्रव्य लिंगी हैं वो तो 9वें ग्रहवेग तक पहुंच जाते हैं, क्या क्या करते हैं, बड़ी खिंचाई की गई है। और यहाँ पे कह रहे हैं द्रव्य लिंग के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो जिन भी स्थानों पर, चाहे वो छेडाला के अंदर भी 9वें ग्रहवेग की बात की, वो उसकी बात की जो मात्र द्रव्य लिंगी है। लेकिन यहाँ पे जो द्रव्य लिंग की बात चल रही है वो भाव लिंग सहित वाला द्रव्य लिंग है, उसको ऐसा समझना चाहिए। तो द्रव्य लिंग के बिना कोई भी शिव पद को पा सकता नहीं है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि द्रव्य लिंग हो तो मोक्ष हो या ना हो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर द्रव्य लिंग नहीं होगा तो मोक्ष तो निश्चित रूप से होगा ही नहीं। एक तरीके से इसमें व्यतिरेकी लगती है, जैसे अन्वय और व्यतिरेक होता है तो इसमें व्यतिरेकी दृष्टांत लगता है कि इसके बिना ये कार्य तो हो ही नहीं सकता। और अगली पंक्ति मतलब पहले पद में कह रहे हैं भाव लिंग बिन कर्म खिपाई, अर्थात बिना भावों के कोई भी कार्य हो सकता नहीं है। मैं तो बहुत सरल अर्थ कर रहा हूँ, बिना भावों के। देखा जाए तो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो शुद्ध परिणति डेवलप होती है और उसके आधार से जो हर अंतर मुहूर्त के अंदर जो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक है, हर अंतर मुहूर्त में अपनी आत्मा का जो अवलोकन करते हैं, जो 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज हैं, वास्तव में वो भावलिंगी हैं और बिना भावलिंग को धारण किए कोई भी कर्मों को खिपा सकता नहीं है। और थोड़ी द्रव्य लिंग की बात की जाए तो देखा जाए तो गुणस्थान की अपेक्षा द्रव्य लिंगी भी 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं पहले गुणस्थानवर्ती, एक होते हैं चौथे गुणस्थानवर्ती, एक होते हैं 5वें गुणस्थानवर्ती और एक होते हैं 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती द्रव्यलिंगी। वो भावलिंग के साथ लिया जाता है, इसलिए ऐसे कथन में कहा जाता है। वो तो हमें पता ही है कि वो उसके अंदर है, वो समझ लेना चाहिए। ऐसा कैसे कहा? तो कह रहे हैं एक होते हैं जो पहले गुणस्थान में है और द्रव्यलिंगी है, अर्थात बाहर में 28 मूल गुणों का पालन तो है लेकिन मात्र उससे कार्य होने वाला नहीं है। कर्म कैसे खिपेंगे? शुद्धोपयोग के आधार से खिरेंगे। वो 3 कषाय चौकड़ी के आधार पूर्वक जो शुद्ध परिणति डेवलप होगी उसके माध्यम से ये सारा कार्य होगा। तो पहले गुणस्थानवर्ती जीवों को तो ये बात नहीं है। तो एक तो वो द्रव्यलिंगी हुए। एक हमने कहा कि चौथे गुणस्थानवर्ती जीव भी द्रव्यलिंगी हैं। अब वो कैसे द्रव्यलिंगी हैं? अब ये वो द्रव्यलिंगी हैं कि वास्तव में जिनका गुणस्थान तो है चौथा, अर्थात जिन्होंने एक कषाय चौकड़ी का अभाव किया है और बाहर में 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। देखा जाए तो बाहर में तो हमें मुनिराज दिखाई दे रहे, क्योंकि गुणस्थान तो अंदर किसी का कोई झांक के देख नहीं सकता। लेकिन अगर कषाय चौकड़ी के हिसाब से देखा जाए, गुणस्थान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, अभी तो एक कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है और जिसके एक कषाय चौकड़ी का अभाव होता है वो कौन से गुणस्थानवर्ती होते हैं? चौथे गुणस्थानवर्ती होते हैं। तो एक वो द्रव्यलिंगी हो गए। अब अगला चले, एक होते हैं 5वें गुणस्थानवर्ती। कैसे आएगा? चौथे और 5वें का जब आता है जो उत्तम श्रेणी मारते जाने में चले जाते हैं जी। और गिरते हुए मुनि बना तो आ गया, पहले जो है जो नग्न होंगे और सम्यक्त होगा तो 7वें में जाएंगे डायरेक्ट। वो बात अलग है, अलग नहीं है। चौथे 5वें ऐसा होगा ही नहीं, वो बात अलग है, वो बात बिल्कुल अलग है। ये मैं भारत जी की बता रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो आपको गुणस्थान की पुस्तक के अंदर ऐसा प्रमाणित दे रखा है। गुणस्थान परिपाटी के हिसाब से उस वो तो हमने स्वीकार कर दिया आपके पास, लेकिन चौथे और 5वें में एक कसाई चौकड़ी 2 कसाई की चौकड़ी का पोषण भाव तो नगनता होगी ही नहीं, चढ़ते हुए वो चढ़ते हुए है वो, क्योंकि पहले हो चुकी है ना नगनता। आपकी वो सब बात ठीक है, वो तो आपकी बात को जो है वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्पष्टीकरण कर रहा हूँ आपको। हाँ वो तो है ही। मैं तो अब सामान्य कथन की अपेक्षा हम देख रहे हैं।
चूक हो जाती है कहीं, इसलिए मैं आपका स्पष्टीकरण कर रहा हूँ। जी। कोई सभा में आपका कोई अपमान करने की, मेरा इसमें अपमान क्या है, जिनवाणी हमें पता लगनी चाहिए। स्पष्टीकरण में क्या है कि सबको जो है ना वो जी। बात पक्की हो जाए, जो हमें पक्की है। जी। और आप भाई से फोन करके जो है भाई किसी पूछना ऐसा ही कथन है कि नहीं? मुझे उसकी प्रामाणिकता की आवश्यकता ही नहीं है। हम तो सामान्य चर्चा के अंदर ये पॉइंट है कि कैसे होते हैं। कथन पद्धति में अंतर आ जाता है ना। नहीं, कथन पद्धति के हिसाब से ऐसे कथन के अंदर भी कोई विरोध नहीं है। आप डायरेक्ट जो है ना पहले ऐसे करो इसका कथन कि जिस जीव को जो है बाहर में द्रवलिंग भी है, लगनता है, जी। और यदि वो सम्मत कर लेता है तो डायरेक्ट सातवें में जाएगा। जी। और यदि जो है किसी जीव में जो है श्रावक पने के जो है व्रत पालन कर रहा है बाहर में, जी। निषाद दशा में, और उसको सम्मत होता है तो 5वां गुण स्थान आएगा, लेकिन नगनता नहीं होगी। जी। ये जो गुण स्थान की हमने भी थोड़ी चर्चा पढ़ी सुनी है, इसलिए मैं इस बात को रख रहा हूँ क्योंकि सबका स्पष्टीकरण क्लियर है। जी। ये मेरा मतलब है और कोई नहीं। और जो जीव जो है साथ में चला गया, फिर यदि वो गुण स्थान से गिर जाता है, जी। तो गिरने के बाद में 5वें में आ जाए तो द्रवलिंग तो है उसको, तो 2 कसाई की चौकड़ी का उसको भाव हो गया, 2 का सद्भाव हो गया, तो वो पंचम स्थान में बढ़ती द्रवलिंग की शक्ल। जी। और जो पहले चौथे में आ जाएगा उसको जो है द्रवलिंग चौथे गुण स्थान बढ़ती 1 कसाई का भाव होगा। तो ऐसे चौथा 5 आता है। जी। लेकिन चढ़ने में नहीं है। जी। ये आप मालूम कर लेना। हाँ, हम जो हमने चढ़ने वाली बात तो मेरे कथन में भी नहीं आई कि हम ऐसे चढ़ा रहे हैं। हम तो सामान्य कथन की अपेक्षा बस 4 प्रकार के बताना है, क्योंकि पूरा प्रोसीजर जो है अब बाबा जी ने पूरा स्पष्ट कर दिया, पूरा प्रोसीजर स्पष्ट कर दिया। बहुत बढ़िया, होना भी चाहिए हमें स्पष्ट। जी। पूरा सामूहिक रूप से हमारी जो है ना एक चर्चा समाधान है सही। जी। क्योंकि ना तो यहाँ से जो है कोई ज्ञानी विराजमान है। भाई ज्ञानी तो जो है जो स्वभाव का परिचय हो जाए वो है। जी। इससे पूर्व तो सब सामान है, और यहाँ जो है प्रवचन नहीं है, सात सभा जो है चर्चा समा है। इसलिए सबको समान अधिकार है, किसी बात का किसी को पता हो तो वो उसको बोले। चलिए, इस प्रकार हमें अब 5वां बचा था, तो 5वें के अंदर ऐसे समझना चाहिए कि जैसे वो तो गिरने के अंदर तो है ही, अब इसके अंदर 5वें के अंदर कैसा है कि बाहर में तो अवस्था है और अंतरंग में देखें तो कितनी कषाय का अभाव है, 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो तो असली है ही। असली कैसे है, मतलब 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है और साथ में 28 मूल गुणों का पालन भी है, बराबर बढ़िया है वो काम। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि बिना, यहाँ पे तो बात चल रही है द्रव्य लिंग के बिना कभी भी शिव पद की प्राप्ति हो सकती नहीं है। फिर कह रहे हैं नय के बिना वस्तु का कभी भी प्रमाण हो सकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा ज्ञान कौन सा है, हमारा ज्ञान है मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। और नय कहाँ होते हैं, नय शुद्ध ज्ञान के अंदर, नय मति ज्ञान में नहीं होते, नय शुद्ध ज्ञान के अंदर होते हैं। तो कह रहे हैं बिना नयों के हम कभी भी वस्तु को प्रमाणित कर ही नहीं सकते। हम एक बार में पूरी पुस्तक को पढ़ना चाहें तो नहीं पढ़ सकते, मतलब एक बार में कैसे पढ़ेंगे, पहले एक पेज पढ़ेंगे। हम जयमाला में भी तो ऐसे देख रहे हैं, एक दिन में एक जयमाला। जैसे कि ये वस्तु प्रमाण है और ये क्या है, ये नय है। ये ऐसा है कि नय है कहाँ, है तो प्रमाण में ही। ऐसे ही प्रमाण निकलते कहाँ से हैं, निकलते तो नय के मतलब नय निकलते कहाँ से हैं, प्रमाण के भीतर में से ही निकलते हैं। लेकिन प्रमाण को एक साथ जानना संभव नहीं है, इसलिए नयों के माध्यम से जाना जाता है। फिर कह रहे हैं दया भाव बिन पर कल्याणा निज कल्याण। कह रहे हैं दया के भाव के बिना निज कल्याण भी हो सकता नहीं है। यहाँ पे पर कल्याण की बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा कल्याण अपने ऊपर है। अगर हमने अपनी डूबती नैया खुद की ही बस पार लगा दी, इतना हमारे लिए सफिशिएंट है। हमें सबसे पहले अपना कल्याण करना है। क्यों? क्योंकि जैन दर्शन हमें स्वार्थी बनना सिखाता है। भैया पर कल्याण में जीवन लगा दिया, लेकिन कभी भी अपना कल्याण नहीं किया। तो कह रहे हैं दया भाव बिन निज कल्याण, अर्थात हमें निज कल्याण है। दया भाव में नहीं कल्याण, कि दया भाव के बगैर कल्याण नहीं हो सकता। निज कल्याणा भी हो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि नेगेटिव तो चल ही रहा है ना, बिना आ गया ना, बिन और न, बिन और न दो नहीं हो सकते। हाँ, बाद में करेंगे, बाद की लाइन में शब्द जो है निषेध कर देंगे। वैसे भी
बिन भी न है और न तो न है ही, तो दो न तो एक साथ आएंगे नहीं। दया भाव के बिना कभी भी निज का कल्याण हो सकता नहीं है। पंगु सुमेरु चूलिका पर से, अर्थात जो पंगु है वो कभी भी सुमेरु पर्वत को चढ़ सकता नहीं है। गुंग गान आरंभे स्वर से, जो गुंगा है वो कभी भी तानसेन जैसा थोड़ी गा सकता है, कभी नहीं गा सकता। ऐसे कह रहे ये सब जैसे कठिन कार्य हैं, असंभव कार्य हैं, ऐसे ही हे सिद्ध भगवान आपके गुणों को कहना भी बहुत कठिन है, असंभव है। फिर साथ में अगली पंक्ति में क्या कह रहे हैं, नीचे की पंक्ति, सर्व जैन शासन जिन माही भाग अनंत धरे तुम नाही। गोखुर में नहीं सिंधु समावे वायस लोक अंत नहीं पावे। ताते केवल भक्ति भाव तुम पावन करो अपावन उर हम। बस इतना संबंधित है। क्या कह रहे हैं, सर्व जैन शासन जिन माही भाग अनंत धरे तुम नाही। सर्व जैन शासन मिल जाए तो सर्व जैन शासन भी कितना बड़ा होगा, द्वादशांग ही होगा। द्वादशांग से बड़ा तो कुछ दर्शन नहीं है, क्योंकि उसी का नाम जैन दर्शन है। सर्व जैन शासन जिन माही भाग अनंत धरे तुम नहीं, उसके अनंतवे भाग बराबर भी हमने आपकी स्तुति नहीं की। आप इतने विशाल हैं कि सर्व जैन शासन भी लग जाए तो वो भी आपके गुणों का कथन करने में अनंतवे भाग बराबर ही आता है। साथ में और उदाहरण दे रहे हैं, गोकुर में नहीं सिंधु समावे। गोकुर में, ये गोकुर क्या होता है, गोकुर, जैसे मैं अपना सरल उदाहरण देता हूँ फिर असली उदाहरण पे घटाते हैं। जैसे हम लोग बहुत बढ़िया घरों के बाहर अपना सीमेंट का काम कराते हैं, सुबह तक उठ के देखते हैं तो बहुत बढ़िया डिज़ाइन बना देते हैं जानवर लोग, अब उसके अंदर गड्ढे बन जाते हैं। ऐसी गोकुर क्या है कि जहाँ पे गीली मिट्टी होती है वहाँ पे गाय चल के जाती है, वो सूख जाती है तो वहाँ पे बराबर गड्ढे बन जाते हैं, और जब बरसात होती है तो वहाँ पे पानी भर जाता है। अब कह रहे हैं जितना पानी भरा है क्या वो समुद्र का कंपैरिजन कर सकता है क्या, कह रहे कंपैरिजन कभी नहीं कर सकता। एक तरीके से इधर जैन शासन गोकुर की तरह है और आप सिंधु के समान हो। जैन शासन गोकुर के समान अर्थात कितना सा है जैन दर्शन, और आप कितने हो, सिंधु के समान हो, ऐसा यहाँ पे समझाया जा रहा है। कह रहे हैं वायस लोक अंत नहीं पावे। वायस माने कौवा, कौवा कितना ही ऊपर उड़े, कितना ही ऊपर उड़े, लेकिन कभी भी लोक के अंत तक पहुंचने वाला नहीं है। ताते केवल भक्ति भाव तुम, कि ताते केवल भक्ति भाव तुम, हम तो आपकी केवल मात्र भक्ति भाव कर सकते हैं। पावन करो अपावन उर हम, उर अर्थात हृदय, जो हमारा हृदय कैसा है, अपावन अर्थात अपवित्र हृदय को आप कैसा कर दीजिए, पावन करो। अगली पंक्ति, जे तुम यश निज मुख उच्चारे ते तिहु लोक सुजस विस्तारे। तुम गुण गान मात्र कर प्राणी पावे सुगुण महासुख दानी। बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं, जे तुम यश निज मुख उच्चारे, कि आपके यश की बात जब हम अपने मुख से उच्चारण करते हैं तो किसकी महिमा होगी, आपकी महिमा होगी। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं कि आपकी महिमा तो तीनों लोकों में विख्यात है ही। जो आपकी महिमा करता है उसकी जगत में महिमा होनी प्रारंभ हो जाती है। कह रहे हैं ते तिहु लोक सुजस विस्तारे, कि जो आपका यशगान करता है अपने मुख से उसका भी यशगान प्रारंभ हो जाता है। कहाँ प्रारंभ हो जाता है, शादरा में हो जाता है ना। कहाँ हो जाता है, तीनों लोक, तीनों लोकों में आपको पूजना प्रारंभ कर दिया जाता है, अर्थात हमें प्रारंभ कर दिया जाता है। जो उनको पूजेगा लोग उसको पूजना प्रारंभ कर देंगे। ऐसा व्यवहार देखा भी जाता है। भैया जो रोज जिन मंदिर जाता हो, जो रोज बराबर षट आवश्यकों का पालन करता हो, उसको लोग पूछते हैं, एक तरीके से आदर्श के रूप में स्थापित करते हैं, भैया किसकी तरह बनना है, इसकी तरह बनना है। तो ऐसा तो हमें सहज ही दिखाई देता है। तुम गुणगान मात्र कर प्राणी पावे सुगुण महासुख दाने। तुम्हारे गुणगान मात्र से ही प्राणी कैसे हो जाते हैं, कैसे कि आपके सुगुण उनको लग जाएं, एक तरीके से कि आपके सुगुण उनको मिल जाएं, जैसे आपके गुण है वैसे उनको मिल जाएं। और कह रहे हैं महासुखदानी, और कैसे हो जाएंगे वो महासुखदानी, आप तो महासुखदानी हो ही, और जो आपके गुणगान करेंगे उस प्राणी को क्या मिल जाएगा,
वो भी सुख का दान, उसको भी सुख का दान मिल जाएगा एक तरीके से, वो भी सुखी हो जाएगा। फिर कह रहे हैं जिन चित ध्यान सलिल तुम धारा, ते मुनि तीरथ है निर्धारा, तुम गुण हंस तुम ही सर्वासी, वचन जाल में लेत न फांसी। जिन चित्त ध्यान सलिल तुम धारा की मतलब हे सिद्ध भगवान, जिन्होंने आपको अपने ध्यान में धरा है, अर्थात हे सिद्ध भगवान हमने अपने चित्त में आपके ध्यान रूपी जल को धरा, उससे क्या हो जाएगा? ते मुनि तीरथ है निर्धारा, कि जो मुनिगण ऐसा करते हैं, अर्थात किसकी बात कर रहे हैं मुख्य रूप से? ये मुनिराज की बात, जिन लोगों की बात करते हैं, अर्थात जो मुनिराज जो मुनिगण आपको अपने चित्त में धारण करते हैं। कैसे धारण करते हैं? जल के समान, एक तरीके से समुद्र के समान आपको धारण करते हैं। वो कैसे हो जाते हैं? तीरथ हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? तीरथ हो जाते हैं, अर्थात वे मुनिराज तीरथ हो जाते हैं। जहां मुनिराज खड़े हो जाते हैं वो जगह ही तीर्थ बन जाती है। कैसे बन जाती है? जब उन्होंने आपको अपने ध्यान में धरा। जो हमारे मुनिराज होते हैं, जब हम उनके आवश्यक देखते हैं, जब हम उनकी दिनचर्या देखते हैं, तो उनकी पास भी एक भक्ति होती है जिसका नाम होता है सिद्ध भक्ति। वो भी बराबर दिनचर्या में, जैसे हम रोज पूजन करने आते हैं, रोज देव दर्शन करने आते हैं, ऐसी वो भी बराबर क्या करते हैं? सिद्ध भक्ति करते हैं, अर्थात सिद्ध भगवान की भक्ति करते हैं। करते तो पांचों परमेष्ठियों की एक तरीके से भक्ति है, वो खुद भी पूजनीय है और जो उनसे पूजनीय है उनकी तो वे पूजा अर्चना करते ही हैं। तो सिद्ध भक्ति भी वे बराबर करते हैं। और वे मुनिराज कैसे हो जाते हैं? तीरथ के समान हो जाते हैं। है निर्धारा, ऐसे हमने निर्धारित कर लिया है। तुम गुण हंस तुम ही सर्ववासी। हे जिनेंद्र भगवान आप कैसे हो? सर्ववासी हो, आप तो तालाब हो। और तालाब के पास कौन होते हैं? हंस होते हैं। तो हंसों को उपमा दी है गुणों की। सारे हंस कहाँ पाए जाते हैं? तालाब में पाए जाते हैं। एक तरह से सिद्ध भगवान आप द्रव्य हो और गुण कहाँ रहते हैं? द्रव्य में रहते हैं। तो हे जिनेंद्र भगवान सारे गुण हंसों के समान है और वो तालाब के पास ही हर सारे कार्य करते रहते, खेलते रहते हैं, खुश रहते हैं, सारे गुण आपके पास रहते हैं। ऐसे कुछ प्रयोग भक्तांबर काव्य में भी किया है कि हे जिनेंद्र परमात्मा, इस पूरी धरती पे कोई एक ऐसा गुण बचा ही नहीं जिसको धारण हम करें। सारे अच्छे अच्छे गुण तो आपके पास चले गए, हमारे पास क्या बचा? हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। अर्थात कि आपकी संरचना किससे हुई है? आपकी संरचना ही जगत के संपूर्ण गुणों के माध्यम से हुई है। फिर क्या कह रहे हैं? वचन जाल में लेत ना फांसी। अब आप तो गुण रूपी हंस के मालिक हो, आपके पास तो सभी गुण हैं। अब हम तो एक तरीके से अपावन हैं। हमने अपने वचनों के माध्यम से आपके गुणों को लेने की कोशिश की, लेकिन हम उसमें सफल नहीं हो पाए। वचन जाल में लेत ना फांसी, वो फंसे ही नहीं। कोई भी गुण हमारे पास आए नहीं, सारे गुण आपके पास चले गए। सही भी बात है, एक तरीके से जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है कि भैया जो महान व्यक्ति होते हैं सारे व्यक्ति उसके पास जाके चले जाते हैं। अभी यहाँ पे कोई सुपरस्टार आ जाए तो बताओ कितने लोग प्रवचन सुनेंगे? भैया पहले फोटो खिंचवा लें, प्रवचन तो चलते रहेंगे। ऐसे ही सारे गुण उनके पास चले गए, हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं। वचन जाल में लेत ना फांसी। फिर आगे क्या कह रहे हैं? जगत बंधु गुण सिंधु दयानिधि, बीजभूत कल्याण सर्व सिद्धि, अक्षय शिव स्वरूप श्री स्वामी, पूर्ण क्या कह रहे हैं कि हे जिनेंद्र परमात्मा, हे सिद्ध भगवान, आप ही जगत के बंधु हो, आप ही गुणों के सिंधु अर्थात सागर हो, और आप ही दया के निधि अर्थात आप में अपरंपार दया भरी पड़ी है। और कैसे हो? सर्व सिद्धि कल्याण, आप तो सर्व अर्थात सभी जनों के कल्याण करने के लिए बीजभूत हो। बीजभूत हो माने क्या? जैसे कि बीज होता है वैसे आप हो, आप में वो बीजभूत माने जैसे प्रयोजन भूत होता है ना, आप ही हो जिसके कारण सब कार्य होने वाला है। फिर कह रहे हैं अक्षय, आप कैसे हो? अक्षय हो जिसका कभी क्षय होने वाला नहीं है। शिव स्वरूप, आप ही शिव स्वरूप हो। श्री स्वामी अर्थात आप ही मोक्ष के स्वामी हो। पूर्ण निजानंद विश्रामी, आप पूर्ण निजानंद हो।
हम कहते भी हैं मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, हमारा स्वभाव की अपेक्षा है और उनकी पर्याय में पूर्ण हो चुकी है, तो पूर्ण निजानंद विश्रामी, हम तो वहीं पे विश्राम करते हैं। भक्ति भी कहते हैं ना, मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम, वहीं पे पूर्ण विश्राम मिलता है। अभी बोलो सब आराम से बैठे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तो कह रहे हैं कि वही विश्राम में बैठे हैं, तो आप कैसे विश्राम में बैठे हो? कह रहे हैं भैया वही पूर्ण विश्रामी है, और किसी को पूर्ण विश्राम नहीं मिल रहा। हमें लग रहा है कि हम अच्छी तरह बैठे हैं, कुछ लोग तो टेक लगा के बैठे हैं, भाई थक गए तो टेक लगा लेते हैं, लेकिन ऐसे को टेक से विश्राम नहीं सिद्ध होने वाला। किसका होगा पूर्ण विश्रामी? कौन? सिद्ध भगवान है वास्तव में। तो फिर अगली पंक्ति में कह रहे हैं, अगले छंद में, अंतिम छंद में, शरणागत सर्वस्व सुहित कर, जन्म मरण दुख आदि व्याधि हर, संत भक्ति तुम हो अनुरागी, निश्चय अजर अमर पद भागी। शरणागत सर्वस्व सुहित कर, कि जो भी आपकी शरण में आए हैं सर्वस्व सुहित कर, आपने सभी का क्या किया है? आपने सभी का हित किया है, सम्यक प्रकार से आपने सभी का हित, क्योंकि हित को करने वाले जो होते हैं वो हितकर होते हैं। साथ में जन्म मरण दुख आदि व्याधि है, आपने अपना तो जन्म मरण नष्ट कर ही दिया, उनकी तो बात ही नहीं चल रही, हम तो सिद्ध भगवान के गुणगान गा रहे हैं। तो आपने तो जन्म मरण का, जो भव्य जीव है, जो शरणागत है, आपने उनके जन्म मरण का भाव कर दिया, और साथ ही साथ आदि व्याधि का भी नाश कर दिया। अब ऐसा लगता है कि जो कविता है ना, शुद्धात्म है मेरा नाम, इन्हीं शब्दों को लेके बनी है, उसमें भी बात आई है आदि व्याधि का नाम नहीं, सतशिव सुंदर मेरा नाम, ऐसी पूरी चलती रहती है। तो आदि व्याधि माने क्या? ना मेरे पास कोई शारीरिक बीमारी है और ना मेरे पास कोई मानसिक बीमारी है, तो सभी को आपने नष्ट कर दिया है। संत भक्ति तुम हो अनुरागी, कि संत मतलब संत लाल कवि कह रहे हैं तुम हो अनुरागी, हम तो आपके अनुरागी हैं। निश्चय अमर अमर पद भागी, जब हम आपके क्या हैं? हम आपके सच्चे भक्त हैं। जब आपको अजर अमर पद प्राप्त हो गया तो उस अजर अमर पद के हम भी भागी बनना, अर्थात हमें भी कुछ ना कुछ भाग तो मिलना चाहिए। और जो वास्तव में इनकी सच्चे हृदय से पूजन करेगा उसको तो निश्चय अमर पद भागी, अर्थात वो तो उसको अमर वो होगा ही होगा। अजर अमर अपना स्वभाव भी है और पर्याय में भी ऐसी अवस्था प्रकट होगी। तो ऐसी अवस्था हम सभी को निश्चित रूप से प्रकट हो, इसी मंगल भावना से हम इस जयमाला को यहाँ पर पूर्ण करते हैं।